तो गुड मॉर्निंग सभी को। जो समांतर श्रेणी हम लोग का चल रहा है, इसी में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीएटी का। स्टार लगा लेना, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। पीएटी एग्जाम में आ चुका है। पहला क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो n पदों का योग याद करना है, और दूसरा है कि अगर p पदों का योग दिया है तो pवां पद। ये क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि n पदों का योग दिया है तो nवां पद, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, क्या दिया है nवां पद। जैसा हम लोग जानते हैं कि tn इक्वल टू 2n माइनस 1, है ना। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, n की जगह पर वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा, t1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, और t2 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 2। तो t3 आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 5, 6 माइनस 1, हाँ 5, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। t4 आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 7। तो ये हम लोग का सीरीज में क्या क्या 1 3 5 7, पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा ऐसे सम करके जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला पद क्या हो गया, a इक्वल टू 1, b कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 2। अब क्या निकालना है, इसमें n पदों का योग। तो n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n बाई 2 2a, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। रख दिए, क्या आ जाएगा, 2 दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते बाहर, तो n अपॉन 2 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा n इंटू n, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर। यह आया हम लोग का n पदों का योग, ठीक है। अब जैसे इसमें पूछ देता कि nवां पद दिया है कितना, तो कौन सा, या तो 10वां पद पूछ देता है ना, कि तो श्रेणी का 10वां पद 10th टर्म क्या होगा। तो t10 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस 9d हो जाएगा। a का मान क्या है 1 और 9 इंटू डी क्या है 2, तो 2 रख देंगे, 9 गुना 18 19, ये हो जाएगा। अब इसी में अगर बोलता है कि 5 पदों का योग, 5 पदों का योग मतलब S5, तो Sn कितना आ गया है n स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25, है ना। 5 पदों का योग कितना हो जाता 25, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, मेरा हो गया। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर उस पर जाएंगे हम लोग तो क्या दिया हुआ है, p पदों का योग, मतलब sp दिया है 3p स्क्वायर प्लस 4p। यहीं पे हम लोग एक चीज और निकालेंगे, sp माइनस 1, है ना। sp माइनस 1 मतलब जहां जहां p है उसके जगह में p माइनस 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 3a माइनस b का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस 4p माइनस 4। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6p
प्लस 4p माइनस 4 सॉल्व कर देते हैं तो 3p स्क्वायर और माइनस 2p और माइनस 1। अब माइनस कर लेते हैं sp माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 4p और माइनस ये पूरा टर्म तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4p में से 2p गया 2p प्लस 1 तो ये इसका हो जाएगा क्या nवां में pवां पद है ना, tp या pवां पद डायरेक्ट। अब अगर बोलता है कि इसमें फिर से वही pवां पद आ गया तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, मान लो 12वां पद निकालो तो 12वां पद कितना हो जाएगा t12 बराबर 2 × 12 प्लस 1 तो 24 और 1 25। ऐसा ये तो हो गया शॉर्टकट है ना। एक और क्या होता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं कि जैसे वो p दिया हुआ है डायरेक्ट sp यहाँ पे तो उसमें p की जगह में 1 2 3 रख लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा तो s1 इक्वल टू आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 कितना आ जाएगा 3 और 4 7। फिर s2 कितना आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 तो ये हो जाएगा 4 के 12 12 20। फिर s3 कितना आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 तो 9 या 27 27 और 12 22 और 2 29 और 10 39। s4 आ जाएगा 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 तो हो जाएगा 16 के 48 48 और 16 48 और 6 54 और 10 64 ये निकल गया। अब इसके थ्रू कैसे निकालेंगे तो जैसे s1 दिया है तो पहला पद मालूम है ना तो t1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा s1 के बराबर हो जाएगा मतलब 7। अब हम लोग जानते हैं कि s2 जो है s2 मतलब क्या हुआ s2 मतलब पहला और दूसरा का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद तो उसको लिख सकते हैं क्या t1 प्लस t2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो s2 का मान हम लोग को पता है कितना है 20 बराबर t1 का मान कितना है 7 और t2 तो इसको इधर ले आएंगे तो t2 नहीं मिल जाएगा 20 माइनस 7 यानी कि 13 आ जाएगा t2। ये t1 मिल गया ये t2 मिल गया। अब अगला चीज s3 मतलब क्या 3 पदों का यही बोल रहा है ना 3 पद का योग मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। मान रख देते हैं s3 का मान कितना है 39 t1 का मान आ चुका है 7 t2 का मान 13 और t3 नहीं पता है तो इन सबको इधर ले आओ तो 39 माइनस 13 7 20 बराबर t3 तो t3 बराबर हो जाएगा कितना 19 ऐसा 19। तो देखो हम लोग के पास क्या क्या पद मिल गया t1 आ गया यहाँ से t1 कितना है 7 t2 कितना है 13 फिर t3 कितना है 19 ऐसा बढ़ता जाएगा। तो क्या समझ में आया a का मान कितना है 7 d का मान हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6 है ना। ये सारवंतर हो गया तो पहला पद और सारवंतर दो चीज हम लोग को अगर मिल जाता है तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक अब इसमें क्या बोल रहा था pवां पद तो pवां पद कैसे निकलेगा pवां पद के लिए क्या कर लेंगे है ना pवां पद क्या सूत्र क्या हो जाएगा pवां पद निकालना है pवां पद का सूत्र हो जाएगा tp इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा तो a यानी कि 7 प्लस p माइनस 1 और d यानी कि 6 तो
तो 7 प्लस 6p माइनस 6, तो 7 में से 6 गए मतलब 6p प्लस 1, यही आया था हम लोग का, उस मेथड से भी यही आया था। ठीक है, तो किसी भी मेथड से बनाओगे सही है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये 3p स्क्वायर, इसको ऐसा भी दे सकता था कि n पदों का योग दिया है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो nवां पद या कोई भी पद कुछ दे है ना, कोई भी पद मान लो संतोष पद कुछ देगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, यहाँ लिख लेंगे टी संतोष ऐसा, और इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस संतोष माइनस 1 और इनटू में डी, a और डी बस मिला है ना। ठीक है, बन जाएगा।